भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। पश्यन्ति अधोरूपम् अत्र प्रचक्षुणा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणाक्षिकम् सहस्रमूल्यं वरकुण्डलोल्लस। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमचमाते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो यहाँ श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। जैसे कि पिछले श्लोकों में आया था कि भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और फिर प्रत्येक कण कण में, परमाणु में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, पिछले श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में कह रहे हैं कि उन भगवान का दर्शन भक्त लोग करते हैं और सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। तो क्या हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं? हम सुनते हैं, ऐसा पढ़ते हैं बार बार कि भगवान का दर्शन करते हैं भक्त लोग सर्वत्र, जो शुद्ध भक्त हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हमें तो सामने दीवारें दिखती हैं, बाहर जाते हैं तो फोग दिख रहा है। जो जो इन आंखों से दिखने वाली चीजें हैं वो भी पूरी नहीं दिखती। हवा को हम नहीं देख पाते, आकाश को हम नहीं देख पाते, जबकि हमारे बीच में भी आकाश है। लेकिन जिन चीजों को देख पाते हैं, दीवारें हैं, फर्श है, छत है, बाहर जाएंगे तो कहीं कोई गाड़ी दिखेगी या रोड दिखेगी, ये सब चीजें दिख रही है। और भगवान का दर्शन हो नहीं रहा है। भागवतम कर ही कण कण में है भगवान, तो सब जगह पर है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख सकते। रंच मात्र भी नहीं देख सकते। सर्वत्र तो देखना दूसरी बात है, क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है और भौतिक इंद्रियां हैं। तो सबसे पहले इनको शुद्ध बनाना जरूरी है या शुद्ध है। और शुद्ध बनाने का प्रोसेस क्या है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत है। कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जीव आदि सारी इंद्रियां ये शुद्ध हैं, तो इनको पहले शुद्ध बनाना पड़ेगा। भगवान के बारे में जान लिया हमने कि भगवान है, सर्वत्र है, सभी जगह है, भगवान के गुणों के बारे में सुन लिया, उनकी लीलाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ रियलाइजेशन, कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहा है, रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। और हम इतना सुनते आ रहे हैं कि भक्त लोग वो दर्शन किया करते थे। वो जैसे हम सुनते हैं कि पढ़ते हैं जयदेव गोस्वामी जी, उनके सामने लीलाएं चलती थी भगवान की और उसको लिखते थे, वो लिपिबद्ध करते थे भजन के रूप में, कविता के रूप में। जब एक बार वो ऐसे लीला देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे थे और राधा रानी नहीं मान रही थी। फिर वो अंत में जो अपना मुकुट और मुरली राधा रानी के चरणों में रख देते और उनके चरणों को पकड़ करके अपने सिर पे रख लेते, राधा रानी के चरणों को। तो उस बात को लिख नहीं पा रहे थे। वो देख रहे थे इस लीला को, उन्होंने देखा, लेकिन वो उनको लिखने, वो सोचा लोग क्या कहेंगे। हम्म, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे अगर इसको मैंने लिख दिया तो लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो जब स्नान करने गए नदी पर, तो भगवान ने स्वयं आकर के इस लीला को लिखा, उसी उसी लीला को। तो इसका मतलब वो देखते थे।
वो सारी लीलाएं भगवान की देखते थे। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, यद्यपि भौतिक हमारे जैसे आंखें हैं, भौतिक आंखें नहीं थी, फिर भी भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे, बाल लीलाओं का। सत्यव्रत मुनि जिन्होंने भजन लिखा है, नमामीश्वरम, दामोदरष्टकम लिखा है, वो उन लीलाओं को देखा करते थे। वो लीलाएं उनके सामने स्फुर होती थी, जबकि उस समय तो भगवान कृष्ण प्रकट भी नहीं हुए थे। लाखों वर्ष पहले उन्होंने वो लीलाओं को लिख दिया लिपिबद्ध रूप में, वचन के रूप में। इदम देव पूर्णाथ गोपाल बाल। यानी वो लीलाएं वो देखते थे, लेकिन हमारी स्थिति एकदम उल्टा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। तो इंद्रियां शुद्ध होगी जब सेवन मुखी ही जीवात हो। हमने जान लिया, थोड़ा भगवान के विषय में जान लिया, सुन लिया, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध करने का प्रोसेस है कि मैं भगवान की सेवा में लगना हूँ। सेवन मुखी ही जीवा दो। जीवा आदि जो बाकी इंद्रिय हैं हमारे, सारी कान नाक आंख सब कुछ, जीवा से शुरू होके इन सबको भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। जीवा के दो कार्य हैं, बोलना और खाना, टेस्ट लेना। तो बोलना क्या है? भगवान का नाम बोलना है, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का नाम का उच्चारण करना। और खाना, टेस्ट लेना, कृष्ण प्रसाद का टेस्ट लेना। तो इस तरह से जो हमारी जीवा शुद्ध होगी, जीवा इंद्रिय शुद्ध होगी, फिर बाकी जो इंद्रियां हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान के विषय में सुनना, नासिका के द्वारा तुलसी दल या भगवान को ऑफर किया इत्र उसको सूंघना, पैरों का उपयोग करना भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथों का मंदिर मार्जन करने के लिए, भगवान की वो सेवा। कुल मिलाकर सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, चाहे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो भी है। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में नियोजित होंगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। शुद्ध होंगी तो हम भगवान को देख पाएंगे। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। श्री उपदेशामृत में बताया गया है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवर्ते सड़वी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साहात, भक्ति में उत्साह भी होना चाहिए, कि बिना उत्साह के, जिसमें उत्साह नहीं है, जिसने अपना उत्साह खो दिया सब कुछ खो दिया। तो उत्साह जरूरी है। उत्साह निश्चयात, निश्चय भी होना चाहिए दृढ़, सफलता प्राप्त करने के लिए। और धैर्य, धैर्य भी होना चाहिए कि सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं मैं तो 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कब होंगे दर्शन, भगवान कब दर्शन देंगे हमें, झलक दिखला जा, ऐसे नहीं, टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, जो भक्ति के अंगों को जो फॉलो करना है, उनको अच्छे से पालन करना, नियमों को पालन करना। और संग त्यागो सतोवर्ती, असत संग का त्याग और भक्तों का संग। तो इन नियमों को जब हम फॉलो करेंगे अच्छे से, तब हम उस दिन एक न एक दिन उस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो बीच में बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, ब्रह्म संहिता का एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजनाच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है। अंजन यानी काजल। तो जिनकी आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा है, वे सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हर समय भगवान का दर्शन करते थे। तो जिन भक्तों की आंखों में प्रेम रूपी अंजन, यानी जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसको हम मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है, तो फिर वो हर जगह उसको वही दिखाई देता है या देती है, और कुछ नहीं दिखाई देता। तो जब भौतिक स्तर पर ये हो सकता है, तो आध्यात्मिक स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? भौतिक स्तर पर तो यद्यपि वो इल्यूजन है, भ्रम भी है उसमें, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर जब हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, भगवान से हमारा प्रेम होता है, तो वास्तव में भगवान हमें दर्शन देते हैं। ये खुद भगवान कहते हैं, कई जगह भगवान का स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना होगा? एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर।
कि इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। तो भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, मटेरियल जो चीजें हैं, इनको भी हम, कई ऐसी बहुत सारी चीजें इनको हम देखते नहीं है, देखा नहीं हमने, फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी अनुभव व्यक्ति से सुना है, जिसने देख रखा है, या जिसने अ, उसके विषय में जिसको ज्ञान है, उसके द्वारा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अमेरिका हम नहीं गए, लेकिन अमेरिका है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब एक्सेप्ट करते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका गए उनके मुख से सुना है हमने, इसलिए कहीं ना कहीं से सुन रखा है हमने। या और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की ये विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में ये पूरी तरह लागू होती है। तो अगर जब ये भौतिक स्तर पर ये स्थिति है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को भी हम नहीं देख पा रहे या नहीं समझ पा रहे, किसी के अनुभव के द्वारा उसको देख और समझते हैं, तो आध्यात्मिक विषय जो है वो तो बहुत ही दिव्य है। हम भौतिक स्तर पे हैं, भौतिक शरीर है हमारा, तो आध्यात्मिक विषय को हम कैसे समझेंगे? इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे, भगवान की सेवा में इंद्रियों को नियोजित करेंगे, तो हम अवश्य ही भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।